ये बंदूक आपने जो रख रखी है, आपको क्या लग रहा है यहाँ से क्या चुरा के कोई ले जाएगा? यहाँ चुराने वाली बात ये है, यहाँ पर कोई बंदे आते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के लोग यहाँ आते हैं। कोई तो यहाँ आता है, कोई प्यार मोहब्बत करता है, कोई अपनी यहाँ जान देने के लिए भी आते हैं लोग। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं जंतर मंतर, और जंतर मंतर में यहाँ पर हमें एक अलग ही बिल्डिंग दिखाई दे रही है। वो थोड़ा सा आप लोगों को लुक दिखाते हैं। ये देखिए, मतलब अलग ही शेप में बिल्डिंग है, लेकिन ये कॉर्पोरेट ऑफिस ही लग रहे हैं मुझे। भाई साहब आपको क्या लग रहा है, क्या है ये? ये ऑफिस ही है। ऑफिस ही है ना। और यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए ये SBI की बिल्डिंग है। चलिए अब देखते हैं यहाँ का टिकट का क्या सीन है। और जंतर मंतर के भी पैसे लगते हैं क्या भाई साहब देखने के? 5 रुपये का टिकट तो होगा ही। 5 रुपये का होगा टिकट? हाँ जी भाई साहब अंदर एंटर कर गए, बताओ क्या है, क्या मज़ा आ रहा है आपको? ये मज़ा कुछ नहीं आ रहा जी, मज़ा तो बस यही है, घास देख लो। और ये जो है पुरानी वो खड़ी हुई है, जो जंतर मंतर जिसे कहते हैं, हाँ वो है ये। अच्छा। और जिसमें कुछ पता नहीं चलता किधर मंतर है और किधर जंतर है। लेकिन इसको देखने के भी सिर्फ 25 रुपये का टिकट है। हाँ दोस्तों ये सही कहा भाई साहब ने, 25 रुपये का टिकट है यहाँ पर, जो बड़ा महंगा है। हाँ ये काफ़ी महंगा टिकट है। हाँ, बहुत से लोग तो बाहर गेट के पास से ही देख के वापस लौट गए, कहने लगे इसको कहाँ देखना है। और आप भी आज पहली मर्तबा आए हो हम शायद? भी पहली मर्तबा हैं जी, क्योंकि इसमें देखने के लायक कोई चीज़ ही ऐसी नहीं है जिसको देखा जाए। और वहाँ वो जो कुत्ता बैठा था वो फ्री आया? वो फिर आया, उसको जंतर मंतर में घूमने का शौक़ है। अच्छा ऐसे भाई साहब जंतर मंतर क्यों बोलते हैं? ये भूल भुलैया है ये, जिसमें कहते हैं कि अंदर लोग चढ़ते हैं तो फिर रास्ता भूल जाते हैं उतरने का। अच्छा हाँ, तो आज भाई साहब को चढ़वाएंगे। ये है ना, ये पता नहीं, लोग बताते हैं कि भूल जाते हैं इसके अंदर चढ़ने का। तो दोस्तों अब लोगों से थोड़ा सा पूछते हैं जंतर मंतर में उन्हें क्या अच्छा लगता है, बाकी हम तो पूरा एक्सप्लोर करेंगे ही। ये देखो वहाँ से एक कपल आ रहा है, उनसे पूछते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। थोड़ा सा बताएं मैडम, कैसा लग रहा है आपको जंतर मंतर आके? हम तो अक्सर आते रहते हैं, अच्छा लग रहा है इधर आके। क्या अच्छा लगता है यहाँ सबसे ज्यादा? यहाँ पे सबसे शांति है, बहुत अच्छी शांति है। शांति में, हम तो शांति के लिए आते, रिलैक्स। घर में कलेश रहता है क्या? घर में कलेश है इसलिए शांति। भाई सब कलेश करते हैं? और क्या, ये हम नहीं है कलेश करते। अच्छा हाँ जी। बच्चे हैं ना तो बड़े बड़े, तो टाइम स्पेंड करने यही आते हैं। अच्छा आप भी तो बताओ भाई साहब, आप क्यों मुँह छुपा रहे हो? बोलो। बढ़िया जी, बढ़िया तो क्या लगता है जंतर मंतर में? बढ़िया है जी, नहीं कुछ बढ़िया के लिए आप कुछ बताओ तो सही कि बढ़िया। हम तो टाइम पास करने आते हैं जी। अच्छा टाइम पास करने यस आते यस हैं? यस। राष्ट्रीय धरोहर पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग है। इसके बारे में यहाँ पे पुराने यंत्र पूरा बताया गया ना, किस समय, जिस समय में ना घड़ियाँ थी ना, या वो था, कैसे लोग देखते थे, वो देते, हर चीज़ का यहाँ पर वो है। नहीं जंतर मंतर का नाम जंतर मंतर क्यों पड़ा, इस बारे में कुछ बता सकें आप? नहीं, जंतर मंतर का नाम ये तो पता नहीं, जंतर मंतर क्यों पड़ा। अच्छा भूल भुला यहाँ जंतर मंतर, इसकी ये नहीं पता। जंतर मंतर जो है एक पुरानी इमारत है, पुरानी धरोहर है, जिसको लोग देखने के लिए आते हैं। लेकिन जो दिल्ली में रहते हैं उनको भी आज तक ये नहीं पता चल पा रहा कि ये है कौन सा मंतर। पर भाई साहब ये बात समझ नहीं है, यहाँ के 25 रुपए क्यों रखे हैं? 25 रुपये सिर्फ इसीलिए रखे हैं कि मन की शांति के लिए आदमी जो भीड़ भाड़ से बच के थोड़ी देर के लिए अंदर आता है और सुकून से यहाँ घास में बैठ के घास के मज़े लेता है, तो उसका किराया 25 रुपये है। अभी आप चढ़ के उतर के दिखाओगे? नहीं, मेरे बस की नहीं है जी चढ़ना उतरना, पता नहीं गिर गया तो और फिर मंतर ही हो जाएगा पूरा। दोस्तों भाई साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर क्रेन होती तो मैं आराम से चढ़ जाता, फिर बाकी यार हम तो अभी चढ़ सकते हैं, आराम से देखेंगे। चढ़ने उतरने का सीन ये है कि अभी तो फिलहाल ये बंद कर रखा है, पर जैसे ही खुलेगा बड़ा अच्छा लगता है चढ़ने पर। आप आगे जाके चढ़ सकते हैं, आगे भी काफ़ी अच्छा एरिया है। हाँ खुला हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ है, आप अंदर जाके देख सकते हैं सर। आज मॉर्निंग में ही ऑस्ट्रेलिया से आए और सीधे ही जंतर मंतर आए, कुछ नया देखने के लिए आए थे, लेकिन कोविड के वजह से काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन लेट्स सी व्हाट वी कैन फाइंड हियर। इंडिया गेट बहुत अच्छा लगा। इंडिया गेट बहुत अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा इंडिया गेट में आपको? वहाँ भी बंद था ना, ले इसलिए देखा नहीं कुछ। तो फिर अच्छा क्या लगा? बाहर से ही देखा ना। भाई तुम यहाँ खड़े हो, सूसू तो नहीं कर रहे हैं यहाँ खड़े हुए? हाँ दोस्तों जंतर मंतर तो वैसे अब जो हम देख रहे हैं अभी फ़िलहाल कुछ जगह रिस्ट्रिक्शन भी है कि मतलब वहाँ पर चढ़ नहीं सकते, जैसे मैं आप लोगों को कुछ जगह दिखाऊंगा यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मैंने यहाँ पर फील किया है, कपल ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है जैसे कोई पार्क हो, और पार्क टाइप से ही बना रखा है मतलब इसे ना। भाई बिल्कुल वाहियात जगह है, तेरी कसम एकदम बिल्कुल भी मज़ा ना आया, कुछ समझ से बाहर है, बिल्कुल निखालस। अरे तुम इधर साथ में तो ना 25 रुपए की नहीं है, देखने लायक कुछ है ही ना, मतलब कोई गाइड होना चाहिए ना, एक बार को बतावे क्या कैसे है क्या नहीं है। ये है तो गाइड, ये कहाँ गाइड है? ये तो
सब बता देंगे तुम्हें? कहीं ना बता रहे। ये दोस्तों जो रेड कलर का यहाँ पर बना हुआ है, इसके बारे में क्या बताएं? यहाँ पर क्या लगता है क्या होता होगा यहाँ पे? असल में ये जो घड़ियाँ भी हैं ये, और इसको भूल भुलैया भी कहते हैं, जिसमें लोग ऊपर चढ़ के रास्ता जैसे भूल जाते हैं किधर से चढ़ते हम, तो उस रास्ते से नहीं उतर पाते। देखो जी, रीज़न किसी को भी नहीं मालूम, जो बनाया था, जिन्होंने बनाया वो तो चले गए। ये तो बस यहाँ पर तभी आते थे जब घर में कलेश होता था। अच्छा। बस यहाँ सुकून के लिए आता है। यहाँ पे आदमी 25 रुपये का टिकट लेके अंदर आ जाता है और घुमा फिरा, घास देखी ज़रा सा, ये देखा, पेड़ देखे चला गया, क्योंकि बाहर पॉल्यूशन है और ट्रैफिक ज़्यादा है। हमारी दिल्ली के अंदर इतनी उम्र हो गई, हम फर्स्ट टाइम आए आज अंदर। आपके हिसाब से क्या चीज़ बनाई है ये? मुझे तो जानकारी है, जहाँ तक मुझे पता लगा कि ये कोई जैसे आपने टाइम टेबल इनका देखना है या कोई भी, ये यंत्र बनाए गए हैं। सूरज की किरणों से पता चलता था, जैसे हम लोग छाया में नहीं खड़े होते हैं, छाया में जान लेते हैं कि इतना टाइम हो गया, तो उनके चिन्ह लगे होते थे, 1 बजा 2 बजा, तो वहाँ जब छाया आती थी ना तो उससे पता चलता था कि जो है कितने बज गए, क्या टाइम हुआ। अब आप तो इतने टाइम से हो यहाँ पे, आपको पता चल जाता है बिना घड़ी के? मैं तो अभी बहुत कम टाइम से आया हूँ, मैं तो 12-14 दिन से आया हूँ इधर। अच्छा। सब कुछ बता दे, जिंदगी भर का कैलेंडर है ये। अच्छा। ये सन कैलेंडर है, वो मून कैलेंडर है उधर वाला। अच्छा। रात को चंद्रमा जब निकलता है ना तो पूरी तिथियाँ सब पता चलती हैं। ये जो दिन में सूर्यनारायण किरणें हैं, इसकी आकृतियाँ पड़ी हुई हैं, देखो ये इसमें जो बनी है। कहाँ पे? ये पटिया पे। ये कोई साधारण निशान नहीं है। अच्छा। ये जो है ना, जो ये बने हैं ऐसे गोले जो, हाँ, तो ये तिल्ली 30 है पूरे महीने की, पूरी जिंदगी का कैलेंडर है ये। अच्छा, लेकिन इसे पढ़ कौन पाएगा भाई साहब? यंत्र बताएंगे, जो जगह बोर्ड लगे हुए हैं। नहीं तो यहाँ पर आपके हिसाब से गाइड नहीं होना चाहिए था एक, जो लोगों को थोड़ा गाइड करे? जब 25 रुपए की टिकट है। वो तो गाइड तो मान लो कंपनी वाले जाने। ये बंदूक आपने जो रख रखी है, आपको क्या लग रहा है यहाँ से क्या चुरा के कोई ले जाएगा? यहाँ चुराने वाली बात ये है, यहाँ पर कोई बंदे आते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के लोग यहाँ आते हैं। कोई तो यहाँ आता है, कोई प्यार मोहब्बत करता है, कोई अपनी यहाँ जान देने के लिए भी आते हैं लोग। किसी के माथे पे तो लिखा नहीं कौन क्या है। फर्स्ट टाइम आए हो आप? हाँ, और मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको लगता है यहाँ का टिकट होना चाहिए था 25 रुपए का? सर इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, मैं नहीं कहूँगी कुछ। बेटा तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम बताओ। चलो, कैसा लग रहा है जंतर मंतर देखकर? अच्छा लग रहा है। तो ये तो दोस्तों आप लोगों को पता चली गया है कि वो टाइम देखने की घड़ी है, और प्लस मैं आप लोगों को अगर यहाँ दिखाऊं तो ये कैलेंडर है आज, जिसमें मतलब सारी चीज़ें पता चलती हैं, तारीख, दिन, महीना। लेकिन ये पता कैसे चलेगा, इसका राज हमें नहीं मालूम। तो दोस्तों ज़्यादा लोगों को तो यहाँ पर कुछ पता ही नहीं है। आप लोगों को मैं बातचीत करा ही चुका हूँ और सब लोग अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। लेकिन अब मुझे फाइनली यहाँ पर एक गाइड मिल गए हैं, और वो गाइड नहीं है, एक्चुअली गार्ड हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो अब मैं सुनवाता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ के बारे में क्या क्या बताया है। इसको कहते हैं मून लाइट। अच्छा। कैलेंडर है, ये डेट बताता है। इसके जो बैक साइड है ना, ये सनलाइट है, जस्ट बैक साइड। ये सनलाइट है? यस, देन मून लाइट। आप काउंट करो इसको, ये आपको 30 नजर आएंगे, बिकॉज दिस इज अ कैलेंडर। अच्छा। हाँ, लेकिन उसमें भी 30 है? 30 उसमें भी, 30 इसमें भी है। अच्छा। लेकिन पता तभी लग पाता था, जैसे आज 3 तारीख है, सूर्य उदय हुआ, अस्त हो गया, चंद्रमा की किरण इस पर पड़ी, 3 तारीख चलेगी, 4थी तारीख आ गई। लेकिन टाइम उनको तभी पता लगता था जब सूर्य की किरण उस टॉप फ्लोर पे पड़ती थी। पहली किरण पड़ते ही 45 डिग्री का एंगल बन जाता था, उससे पता लग जाता था कि हाँ तारीख आज ये है। दिन तो रात को पता लग जाता था कि बदल गया है। तो आज की डेट में भी अगर तारीख पता करनी हो तो आप पता कर सकते हैं? ये तो फिर अंडरग्राउंड जाके पता करना पड़ेगा, या फिर ऊपर जो टॉप फ्लोर पे ना, वहाँ पे सेंसर लगा है, वो बता सकता है। ऊपर टॉप फ्लोर पे जो सेंसर है। अच्छा, ऊपर सेंसर लगा हुआ है? हाँ, इसके आगे जो सीढ़ी से रास्ता बना रखा है ना, तो बंद कर रखा है। अच्छा। वो क्योंकि और जो पहले का जो टाइम था, रास्ता है बंद क्यों कर रखा है? अब थोड़ा सा आप आइए। 2002 में हादसे हो गए थे सर, इस वजह से। क्या चीज़? 2002 में हादसा हो गया था ना। क्या हादसा हो गया था? 2 बच्चे गए थे अंदर, चलते रहिए आप। अभी तक बाहर ही नहीं आए वो। अभी तक नहीं आए? 2002 की बात है, तभी से सारे सील पॉइंट कर रखे हैं। और जो दीवारें हैं, ये तो इतनी पुरानी हैं कि कुछ कह ही नहीं सकते। कभी भी हादसा हो सकता है, कभी भी गिर सकती हैं। कोई रेनोवेशन नहीं है, आप पास जाके देख सकते हो, सारी चटकी पड़ी हैं। इसी वजह से अंदर जाने नहीं दिया जाता, इसमें अलाउड नहीं करते किसी को भी। रेनोवेशन करा देंगे, ठीक है, जैसे कि लाल किला में रेनो कराया है डालमिया ने, लेकिन वो पहली वाली बात नहीं रहेगी ना, फीलिंग नहीं आई ना कि पुरानी जो ऐतिहासिक हमारी चीज़ें, फीलिंग नहीं आ रही है। क्योंकि जो जेल वगैरह पुरानी थी वो सब बंटवा दिया। अब इसको भी चाहे तो ये पेंट करा सकते हैं। जब बुर्ज खलीफा बन सकता है तो ये भी तो अच्छा बन सकता है। मेन पर्पस सनडायल बनाया गया था यही देखने के लिए कि जो टाइम हम कैसे पता लगा पाएँ, टाइम कैसे पता चले, और दिन कैसे पता लगेगा कि हमारा दिन पिछला बीत गया है तो नया स्टार्ट हो गया है।
और स्टार्ट हो गया तो किस टाइम से सूरज की रोशनी आती है। क्योंकि ध्यान से देखिएगा ये थोड़ा बड़ा है, शायद दिन पहले बड़ा होता था, ये थोड़ा सा उसके मुकाबले छोटा है। तो मून की लाइट पड़ते ही पता लग जाता था कि हाँ भाई वो दिन पुराना बीत गया है, नया दिन चालू हो गया है। लेकिन टाइम तो उनको तभी पता लगता था जब सूर्य की पहली किरण उस टॉप फ्लोर पे 45 डिग्री का एंगल बनाता था, तब पता चलता था कि हाँ आज ये टाइम है। मैं ये कह रहा था कि ये जो नक्शा बनाया गया है ना, ये नक्शा उसी का ही है कि सूर्य की जो पहली किरण पड़ती थी और 45 डिग्री का एंगल बन जाता था लेफ्ट साइड में, बिकॉज 12 बजे के बाद तो राइट साइड में साइडों में छाया आ जाएगी। तो जितनी छाया आती थी उसी के हिसाब से वो रेक्टेंगल बना के टाइम पता लगा लेते थे कि ये टाइम हो गया है। और 12 जैसे ही बजेंगे तो 12 बजते ही सर के ऊपर धूप आ जाती है, वो राइट साइड में शैडो में छाया दिखाई देगी। आप देखें तो दोनों तरफ गैपिंग उतनी ही बराबरी है। उसी गैपिंग की वजह से 12 बजे से पहले लेफ्ट एंड 12 बजे आफ्टर राइट साइड में शैडो जो है जो छाया है उसी से पता लग जाता था। तो दोस्तों ये आप अच्छे से देख सकते हैं, जंतर मंतर का पूरा यहाँ पर मैप दिया गया है और ये बताया राम यंत्र लिखा हुआ है इस पर। ये आप आराम से पढ़िए पॉज करके, और इसकी एक एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है जिसमें इसके कार्य की, उपयोग की, नाप की, हर चीज़ की बात की गई है। और इसे आप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज इसमें पढ़ सकते हैं। इतने रिसर्च किए गए, 5.5 साल से हूँ मैं यहाँ पर, इतने पंडित बुलाए गए, आज तक ये नहीं पता चल पाया कि कुंडली वो कैसे दिखाते थे, कैसे बनाते थे, या भविष्यवाणी कैसे करते थे। मतलब ये जो बिल्डिंग है आप कह ये सामने, अच्छा, ये सामने ये छोटी सी जो है ना, ये और ये दोनों चीज़ें। अच्छा कुंडली। और जो बताते हैं ना कि वो भूल भुलैया है, वो भूल भुलैया का रास्ता ये जो इस गेट के अंडरग्राउंड से ही गया है। हाँ नीचे 6 रास्ते, एक इसके नीचे है, एक उसके आगे नीचे है, और एक टॉप फ्लोर पे वो है। पूरा बेसमेंट में ये इसकी सुरंगें ही है। तो अभी वहाँ जाना अलाउड नहीं? अलाउड जाना बिल्कुल नहीं, क्योंकि हाउसकीपिंग वाले भी डर के मारे, अंधेरा ज़्यादा है और चमगादड़, बिच्छू, सांप वगैरह कुछ भी मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी वजह से हाउसकीपिंग वाले जाते नहीं है। अच्छा ऐसा कितना अंडरग्राउंड है वे? अंडरग्राउंड सर इतना तो बता नहीं सकता, लेकिन अंडरग्राउंड फिर भी क्यों लगा लो, मेरी हाइट से यूँ लगा लो 10 या 11 फीट अंदर। हाँ मतलब आप चलोगे ना तो जो ऊपर दिखाई देगी ना हाइट, जीना बना हुआ है? हाँ नहीं जीना तो यहीं से बना है, लेकिन उसके बाद फिर कच्चा रास्ता है नीचे, फिर कोई सीढ़ी नहीं, कोई जीना नहीं है। अच्छा हाँ 6 रास्ते हैं हाँ, और 6 रास्ते हैं। अगर टॉर्च वगैरह लेके नहीं गए तो सर आप बिल्कुल भी नहीं घूम सकते अंदर। तो दोस्तों फाइनली आपने जान लिया, अशोक कुमार जी नाम है उनका, जिन्होंने ये सारी हमें जानकारियाँ दी हैं और बहुत ही अच्छा लगा है। और बस ऐसे ही थोड़ा सा पता होना चाहिए अपने इतिहास के बारे में। क्यों भाई साहब, अब तो थोड़ी जानकारी आपको भी हो गई होगी, अब तो देख लोगे टाइम नहीं देख सकते। आप बताओ होली कब की है? तो दोस्तों फाइनली अभी भी ये हमें नहीं पता चल पाया कि होली कब की है यहाँ के हिसाब से। वैसे तो हम सबको पता ही है यार। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से कमेंट करके बता दो कि नेक्स्ट आप दिल्ली का कौन सा टूर देखना चाहते हैं। मतलब भाई साहब तो बोल रहे हैं, भाई साहब कहाँ चलने का विचार है? हुमायूं के मकबरे। अब ये कह रहे हैं हुमायूं का मकबरा की उम्र ज़्यादा हो गई है, मुझे वहीं लिटा दे। तो चलो ठीक है, आपको दिखाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।